हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे हम एनडीए के लिए तैयारी करें। जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे कि आपका ट्वेल्थ का एग्ज़ाम होने वाला है या होगा अभी, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो अगर मतलब आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक, आप बोर्ड के लिए तैयारी करेंगे, लेकिन अगर आपको उसके बाद क्या करना, वो तो आप लोगों ने, किसी ने जेई की तैयारी करने की सोची होगी, किसी ने एनडीए की तैयारी करने की सोची होगी। तो उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे एनडीए के लिए कैसे प्रिपेयर करें। जब क्लास ट्वेल्थ का आपने बोर्ड दे दिया या इस बार बोर्ड ना हो तो देखो क्या होता है, वो गवर्नमेंट डिसीजन। लेकिन हम लोग बात इस पे करेंगे कैसे तैयारी करें हम एनडीए। तो हाउ टू स्टडी फॉर एनडीए, यही आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि आज बात करेंगे कि मोस्टली हम रिटन एग्जाम कैसे मतलब प्रिपेयर करें। कि रिटन एग्जाम के लिए हम अपने क्या मतलब कौन से बुक्स प्रेफर करें, या कितना मार्क्स हमारे लिए सुटेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं, फिर हम यूट्यूब से कैसे पढ़ें, कितने मॉक टेस्ट दें, यही सब आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो पहली चीज़ हम पेपर वन के लिए बात कर रहे होंगे। पेपर वन जो होता है आपका मैथमेटिक्स का होता है। पेपर वन जो होता है आपका, ये पेपर वन जो होता है आपका वो मैथमेटिक्स का होता है। मैथमेटिक्स ये जो है 300 नंबर का होता है, ठीक है, 300 मार्क्स का होता है पेपर वन, ठीक है। तो इसमें आपकी मैथ्स आती है, किस किस क्लास की मैथ्स आती है आपको पता होगा। क्लास 11th की मैथ्स आती है, 12th की मैथ्स आती है। ये 11 12 मिला के करीब आपके 100 क्वेश्चन हो जाते होंगे। उसके बाद क्लास 10th 9th, ये जो आपने बेसिक्स पैरामीटर एंड एरिया, ये सब जो सरफेस एरिया वाले चैप्टर पढ़े हैं, इससे भी 3 4 क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में। तो मतलब आपको मोस्टली क्या करना, 11 12 की अगर आपने पढ़ ली, तो अगर 9 10th आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप कवर कर सकते हैं। पहली चीज़ आपको करना क्या है, मतलब मैथमेटिक्स के लिए तैयार कहाँ से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैथमेटिक्स अगर आप पेपर वन में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो पेपर टू आपका चेक नहीं होगा। और पेपर वन क्वालिफाई अगर करना है तो आपको कम से कम 100 से 90 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। तो पहले आइए हम डिस्कस करते हैं कैसे पढ़ें, किस तरीके से तैयारी करें, जिससे हम आसानी से इस एग्ज़ाम को, जो रिटन एग्ज़ाम है पेपर वन का, उसे क्रैक कर सकें। तो पहली चीज़ क्या होगी, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। क्या एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कहाँ कहाँ तक पढ़नी पड़ेगी आपको, एनसीईआरटी क्यों पढ़नी पड़ेगी, ये सब बात कर रहे हैं। पहली चीज़ तो क्लास एनसीईआरटी आप क्लास 11th की पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 11th की पढ़नी पड़ेगी और क्लास 12th की पढ़नी पड़ेगी। और क्यों पढ़नी पड़ेगी, इसको जो है आपको कंसेप्ट सब इससे आपका बिल्डअप हो जाएगा। मतलब आपकी थ्योरी पार्ट जो होगी आपकी ये एनसीईआरटी कवर कर देगी। कि मतलब आपको थ्योरेटिकल क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि अगर आपको ये पता होगी, मतलब 11 12 का आपको कंसेप्ट पता होगा, तभी आप आगे पेपर में कर पाएंगे। कंसेप्ट के साथ साथ कई बार ऐसा भी देखा गया एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन उठ के पेपर में आ जाता है। और अगर आपने एनसीईआरटी कर रखी तो मान लीजिए कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके आपको आंसर याद है, अगर आपको आंसर याद है तो आप सीधे उसका आंसर लिख सकते हैं। मतलब आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। तो पहली चीज़ आपको क्या करना है, एनसीईआरटी क्लास 11 12, जो कि आप अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड, तो आपने 11 12 की एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी मैथ्स की, ठीक है। तो 11 12 की जब आपने एनसीईआरटी पढ़ रहे हो सकता है कि आपने 11 में कुछ चीज़ें छोड़ी हों, या 12th में भी आपकी एनसीईआरटी पूरी ना हो पाई हो, या कोई भी दिक्कत हो, तो लेकिन आपने जितना किया पहले उतना कर लीजिए। और जो चैप्टर आपके छूटे हुए हैं, जैसे कुछ चैप्टर आपके छूट जाते हैं, मतलब 11th में भी ज़्यादातर करके बच्चों का छूट जाता है कुछ चैप्टर, और 12th में भी कुछ छूट जाता है। तो जो छूटा हुआ पहले आप उसको मतलब कम से कम एक बार बेसिक बेसिक थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्या है उसमें। थोड़ा थोड़ा आपने एक बार पढ़ लिया क्या है चैप्टर में, कैसे है, 11th में क्या है, 12th में क्या है, आपको हर चैप्टर के बारे में पता हो गया चैप्टर में है क्या। आपको एक बार पता हो गया किस चैप्टर में है क्या, अब उसके बाद क्या करना है, ठीक है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है आपकी प्रीवियस ईयर पेपर। ये मतलब अगर मैं कहूँ ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब कुछ भी आप कह लीजिए, सब कुछ है ये प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर आपको मतलब प्रीवियस 10 ईयर पेपर करने हैं, ठीक है। प्रीवियस 10 ईयर पेपर आपको अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में, चाहे आप अरिहंत का खरीद लीजिए या किसी का भी खरीद लीजिए। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप कर नहीं पाएंगे पेपर में। क्योंकि अगर आपने इसको कर लिया तो आप देखेंगे कम से कम पेपर में अगर आपके कितने 120 क्वेश्चन आने हैं, तो उसमें से करीब 70 से 80 क्वेश्चन आपको मतलब इसी पैटर्न पे मिल जाएंगे। प्रीवियस 10 ईयर का जो पेपर होगा इसी पैटर्न पे आराम से आपको मिल जाएंगे। कि आप दे मतलब 70 से 80 क्वेश्चन अगर आपको इतने प्रीवियस ईयर को किया है तो उसको आप आराम से कर लेंगे। अब प्रीवियस ईयर करना क्या है, किस तरीके से करना प्रीवियस ईयर, ये नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया प्रीवियस ईयर आपका हो गया, इस तरीके से नहीं करना। पहली चीज़ क्या, प्रीवियस ईयर एकदम रट लेना है, रट लेना है। मैंने इसे जो है देखो सर्किल भी किया है, एकदम रट लेना। रट लेना मतलब ये कि आपने क्वेश्चन देखा, एक दो लाइन पढ़ी उसकी, उसके बाद आपको सीधा चीज़ें याद होनी चाहिए, हाँ इसका आंसर या इस तरीके से ये लगेगा, सीधे आपके दिमाग में आ जानी चाहिए चीज़ें। तो इसका प्रीवियस ईयर आपको क्या है, रटना, एकदम रट लेना, मतलब क्वेश्चन मतलब पता होना चाहिए हाँ क्या है कैसे है। अगर ये कर लिया आपने ना, तो समझ लिया एनडीए के मैथ्स में तो आपके 150 नंबर से ज़्यादा ही आएंगे, आराम से आएंगे, अगर आपने प्रीवियस 10 ईयर रट लिया तो।
तो कंसेप्ट आपको कहाँ सीखना है, कंसेप्ट आपको 11th-12th की एनसीईआरटी से सीखना है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस 10 ईयर आपको रटना है। रटना मतलब ये नहीं कि आपको मतलब रट लेना है, मतलब क्वेश्चंस देखना है। अगर क्वेश्चन देखने के बाद मतलब आपके सोल्यूशन तुरंत दिमाग में हिट कर जाए कि उसका होगा क्या, और कितने बार रिपीटेड क्वेश्चन जो आते हैं तो उसको आप तुरंत कर लेंगे अगर आपको प्रीवियस 10 ईयर रटा होगा। उसके बाद जब आपने मान लीजिए एनसीईआरटी कर ली, उसके बाद 11th-12th की एनसीईआरटी कर ली, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर आपने किया। जब प्रीवियस ईयर पेपर आप कर रहे होंगे तो कुछ कंसेप्ट आपको नहीं मिलेंगे, जैसे आपको एनसीईआरटी में आपने नहीं पढ़ी होगी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं पढ़ी होगी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं पढ़ी, तो अब ये आपके लिए टॉपिक नहीं है। अब इसको कहाँ से करें, मतलब प्रीवियस 10 ईयर कर रहे होंगे तो मान लीजिए आपको आपने 70 से 80 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन आपने किया तो वो आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पे होगा, ठीक है। एनसीईआरटी के जो आपने थ्योरी पढ़ रखी है, लीनियर इक्वेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, और वो सब जितनी भी चीज़ें आपने कर रखी है उस पर मिल जाएगी। लेकिन जो कुछ नए कॉन्सेप्ट होंगे उसको कहाँ से करना। अब नए कॉन्सेप्ट जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गया, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या करना, आराम से यूट्यूब पे सर्च करना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपने देख ली, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या करना, यूट्यूब पे वीडियो देखना है, वीडियो देख लेना है, उसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट्स कर लेनी है। स्टैटिक्स की बात करें हम, स्टैटिक्स भी आपका मतलब जो यहाँ पे है उससे थोड़ा एनडीए का जो लेवल है स्टैटिक्स का बहुत ही ऊपर है, ठीक है। तो एनडीए के लिए बहुत ही ऊपर है, क्योंकि मतलब अगर आपको उसको करना है तो जैसे कोरिलेशन कॉफिशिएंट, रिग्रेशन कॉफिशिएंट, तो ये चीज़ें आपके मतलब एनसीईआरटी में नहीं कवर हो रखी हैं। तो इसको आपको कहाँ से कवर करना है, इसको आपको आराम से यूट्यूब से कवर करना है। यूट्यूब से मतलब आपको क्या करना है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बहुत लोगों ने पढ़ा रखा है कि क्या है कैसा, तो यूट्यूब से आपने एक बार देख लिया कंसेप्ट, आपने कंसेप्ट सीख लिया, अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर आप जो क्वेश्चन आपके छूटे थे प्रीवियस 10 ईयर में, जो आप नहीं कर पा रहे थे नए कंसेप्ट को, जब अब उन्हें आप कर लीजिए, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर पेपर आपने कर लिया, ठीक है। तब बताते हैं प्रीवियस ईयर पेपर आपको करना कैसे है, मतलब किस तरीके से करना है प्रीवियस 10 ईयर। मतलब पहली चीज तो इसे कितने बार करना है आपको, कम से कम 3 से 4 बार तो मतलब आपको करना है कंसेप्ट बिल्डिंग में। मतलब एक बार पहली बार करोगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो फिर दूसरी बार जब करोगे तो फिर भी मतलब आपने किया, फिर भी 10-5 क्वेश्चन छूट जाएंगे, और फिर भी अगर आपने किया उसके बाद जब 3 बार कम से कम आप कर लोगे तब हाँ चीज़ें हो जाएंगी, मतलब कि ठीक ठाक तरीके से। उसके बाद क्या करना, कम से पेपर देने जाने से पहले आपको एकदम कम से कम 8 से 9 बार तो पेपर आप करके जाओ प्रीवियस 10 ईयर, क्योंकि यहीं से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं आपके पेपर में, ठीक है। आपने प्रीवियस 10 ईयर, अब प्रीवियस 10 ईयर किस तरीके से करना है आपको, तो अब आपको हम बताते हैं प्रीवियस 10 ईयर करना किस तरीके से है, ठीक है। तो दिखाते हैं आपको हम, ये आप देख रहे हो कि ये आपको चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है एनडीए के लिए, ठीक है। एनडीए के लिए अरिहंत का है, ठीक है। अब ये आपको ये 2019 का एडिशन है, अब नया एडिशन आ गया होगा, अरिहंत का पेपर है। आप इसको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से करना है, ठीक है। मैंने किस तरीके से किया था जब मैंने रिटन एग्जाम निकाला था, तो आपको पहले चीज़ दिखाते हैं। पहले चीज़ मैंने तो अपने सारे चैप्टर्स कर रखे हैं तो उस पर टिक मार रखे हैं, ठीक है। तो दिखाते हैं हम आपको, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके समझ में आएगा। अब जैसे देखो मतलब मैंने ये चैप्टर किया, ठीक है। मैंने ये चैप्टर मतलब प्रीवियस ईयर पेपर किया, सॉल्व पेपर 2018 का सेकंड का, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, मतलब पहले पेपर कर डाला सारा, जो भी आ रहा नहीं आ रहा। अब जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, जैसे अगेन दोबारा उसे करना है, 25 क्वेश्चन हमें नहीं आए, फिर यहाँ पे हमें डाउट जिन क्वेश्चन पे था हमें 2 पे लिख लिया, फिर मतलब एक बार उससे मुझे देखना है क्वेश्चन को, मतलब किस तरीके से 28-29 क्वेश्चन उस तरीके से। अब तो इस तरीके से हमने किया। फिर उसके बाद देखो जैसे कुछ क्वेश्चंस वो थे कि जो मेरे एकदम समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने उन्हें एकदम छोड़ ही दिया, ठीक है। और भी दिखाता हूँ तुम्हें, मतलब ये देखो आप हर क्वेश्चन पे टिक लगाओ, तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ मैंने किस तरीके से किया था प्रीवियस 10 ईयर पेपर, मतलब कि किस तरीके से आपको करना, मतलब हर क्वेश्चन को आपको करते रहना है। जैसे कुछ कॉन्सेप्ट नया मिल रहा था आप यहाँ पे लिख लो पेपर में, उसके बाद आपको कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़्यादा उस पर स्टार टिक मार लो, मतलब एकदम आपको चार्ट लेना होगा पेपर। मतलब मैंने तो मतलब 9 से 10 बार क्या और भी ज़्यादा मैंने करके गया था मैं। उसके बाद ये देख रहे हो स्टार बना होगा, आप जहाँ भी देखेंगे प्रीवियस 10 ईयर पेपर, और भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब ये देखो मतलब यहाँ पे ये 2018 का पेपर 1 है, यहाँ पे देख रहे कोई भी क्वेश्चन, रुको अब तुम्हें और मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मतलब पूरा जितना भी है, मतलब चाहे जहाँ भी आप किताब पलट के देख लोगे, मेरे मतलब सारा क्वेश्चन मैंने किया था और एकदम रटे हुए थे, तभी मतलब आप हो पाएंगे पेपर में। अब कोई भी पेपर उठा लो आप, चाहे जहाँ से भी उठा लोगे, सब चीज़ें मैंने कर रखी। ये देखो जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी उसको मैंने टिक मार कर रखा है, नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो उसको सीख रहा हूँ, और ये सब चीज़ें करते रहना, ठीक है। उसके बाद अब तो ये था, और उसके बाद जब आप यहाँ पे देखेंगे, मतलब चाहे जहाँ उठा के देख लीजिए, सिक्वेंस सीरीज का उठा के देख लीजिए, आपने मैंने कर रखा है।
उसके बाद ये जो भी क्वेश्चन मतलब आपको बाइनरी नंबर के जो समझ में आ रहे हैं उसको मतलब सब कुछ मैंने कर रखा है। ये कोई भी पेपर आप ऐसा नहीं पाएंगे जिसको मैंने किया नहीं, और कम से कम 8 से 9 बार मैंने किया था, जिससे आसानी से एकदम क्वेश्चन मुझे रटा हो, और जब रटा होगा तभी हम पेपर को कर पाएंगे। कोई सा भी पेपर उठा लो आप, कोई सा भी चैप्टर उठा लो, चाहे जो अब उसमें बीच बीच में मैंने पेपर भी लगाए, ये कहीं से भी आप पढ़ लो। 2010 तक तुम्हें मैं दिखा देता हूँ आराम से। ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ तक मतलब पूरी बुक मैंने कर रखी थी। उसके बाद जब जब आप रट लोगे, और पढ़ना कितना पड़ेगा आपको इसके लिए, पढ़ना इसको आपको पड़ेगा 8 से 10 घंटे डेली करने पड़ेंगे, या किसी किसी दिन कोई दिक्कत आती है तो आप 6-7 घंटे कर लेंगे तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप प्रीवियस 10 ईयर पेपर एकदम रट लो मैथ्स की। अब ठीक है, आप प्रीवियस 10 ईयर पेपर हो गए, आपने एनसीईआरटी कर लिया, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गए, एक बार इतनी चीज़ें आपने कर ली, फिर आपको क्या करना है, अब एक आपको कॉपी बनानी, जैसे मतलब जैसे जो नया नया कॉन्सेप्ट मिला या जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि मतलब आपको पेपर में आ सकता है, तो उसको क्या करना है, आपको जो नया कॉन्सेप्ट आपको मिला उसको एक कॉपी लेनी, ठीक है। कॉपी लेनी, उसमें कॉपी में आपको नोट कर लेना है। कॉपी में क्या नोट करना, जैसे नया कॉन्सेप्ट आपको कुछ मिला, मतलब कोई भी आपने प्रीवियस 10 ईयर सॉल्व कर रहे थे आपको, तो कुछ नया कॉन्सेप्ट मिला। नया कॉन्सेप्ट मतलब जैसे कि अब एपी के बारे में कुछ आपने जाना नया, तो मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कई बार नए कॉन्सेप्ट मिलते हैं, तो जो आपको कॉन्सेप्ट नया मिला तो आप उसको जो है यहाँ पे आराम से लिख लेंगे उस कॉपी में, ठीक है। नोट इन कॉपी, उसको नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है। आपने कॉपी में उसको नोट कर लिया, कॉपी में नोट कर लिया, और जब आप जो है पहली चीज मॉक टेस्ट दे, वो कॉपी में उसको नोट कर लिया। अब जो लास्ट स्टेप आता है आपके पास, वो मॉक टेस्ट होता है, कि आपको टेस्ट करना है कि आप बीच बीच में जैसे एनसीईआरटी कर ली तब भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन आपको अब क्या करना, मॉक टेस्ट देना, क्योंकि मॉक टेस्ट आप देंगे तभी आपको पता चलेगा आप कितने तरीके से, आपने किस तरीके से क्वेश्चन को किया, या कितना नॉलेज है आपको, ठीक है। मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट आपने देना है। मॉक टेस्ट मतलब आपको कई जैसे आपको फ्री में अवेलेबल है कई जगह पे, जैसे आपके टेक्स्ट बुक जो है आपकी, उस ऐप पे भी 2-3 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, या गूगल पे आप सर्च कर लेंगे तो उस पर भी जो है मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो उसको खरीदने की जरूरत नहीं है आप चाहेंगे तो। और तो ग्रेड अप एक ऐप है, उस पर भी आपको मिल जाएंगे मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट कितने देना, पूरा फुल मॉक टेस्ट देना आपको, फुल मॉक टेस्ट। कैसा मॉक टेस्ट, फुल, ये नहीं कि 20 क्वेश्चन किसी के कर लिए मैथ्स के, कुछ कर लिया, नहीं, फुल मॉक टेस्ट देना पूरा, जिससे तभी आपको एनालिसिस हो पाएगा कि कितना हमने किया और किस तरीके से किया। तो मॉक टेस्ट कितने देने हैं आपको, पेपर जाने से पहले 5 से 8 मॉक टेस्ट, या 10 भी हो जाए, जितने मॉक टेस्ट है इतने तो कम से कम करके जाना है। अगर मॉक टेस्ट में आपके 120 नंबर आ रहे हैं या उससे प्लस आ रहे हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप फिर से इनको रिवाइज करो। पहले क्या करना है, रिवाइज प्रीवियस 10 ईयर एकदम रट लेना है। प्रीवियस 10 ईयर रट लेने के बाद क्या करना है, आपको नया जो कॉन्सेप्ट है उसको मतलब फिर से रिवाइज करना, जो आपने कॉपी में नोट किया इसको आपको रिवाइज करना, फिर से मॉक टेस्ट देना, फिर आप देखो कम से कम 8 से 10 नंबर आपके जरूर बढ़ेंगे, ठीक है। तभी आपको जो है कुछ प्रॉफिट समझ में आएगा। और आपको मतलब आपने 120 नंबर जब हो गए तब आपने कहना है हाँ अब मैथ्स मैंने कर ली, ठीक है। 120 नंबर अगर आपके मॉक टेस्ट में आते हैं और आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो 8 से 10 दिन पहले अगर ढंग से रिवाइज कर लोगे तो आप इससे खींचते खींचते 150 नंबर तक ला पाओगे आराम से, ठीक है। 150 हो जाएंगे, और 150 एक बहुत ही अच्छा मार्क्स है, क्योंकि आपको 150 मैथ्स में आ रहे हैं तो वो सफिशियंट है। और अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो और आगे तक भी से खींच सकते हैं आप। कट ऑफ कितनी जाती है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथ्स के लिए, कट ऑफ कितनी जाती है, क्योंकि कट ऑफ मतलब इसी हिसाब से बच्चा अपने आप को तैयार करता है, ठीक। कट ऑफ जो जाती है 100 मार्क्स करीब जाती है, ठीक है। तो कभी 98 जाती, कभी 101-2 जाती है, तो इस तरीके से जाती है। लेकिन जो कट ऑफ है ये जरूरी नहीं है कि आप 100 मार्क्स पा रहे हैं तो आप मतलब क्वालिफाई कर लें, क्योंकि आप यहाँ पे 100 मार्क्स पा रहे हैं, अगर आपकी जीएस और इंग्लिश नहीं अच्छी फिर तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कट ऑफ 100 नंबर जा रही है, लेकिन आपको 150 तक करना है, क्योंकि 150 नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको फाइनल सिलेक्शन एसएसबी में आपको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो कट ऑफ आपने 100 मार्क्स की होगी तो करना है। फिर आप ये अगर आपने 100 नंबर मतलब मॉक टेस्ट में किसी में पा रहे हैं फिर तो आपको और एफर्ट मारने की जरूरत है। तो आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको करना है पेपर, आपने कैसे एनसीईआरटी करनी, कैसे प्रीवियस ईयर पेपर करना है, कैसे नए कॉन्सेप्ट को सीखना है, कितनी कट ऑफ जा रही है। तो ये सब चीज़ें जब आप सीख लेंगे तब आपको आराम से पेपर निकल जाएगा, और आई होप कि आप इसमें मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करेंगे और अच्छा मार्क्स पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।